हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर को ही पढ़ने वाले हैं बेसिकली। और गाइज बात करें कि इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम को तो हम पहले से पढ़ चुके हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। तो आज हम पढ़ने वाले कि इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आएगी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे। तो इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आएगी, आज हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले कि इकोनॉमी कब स्टेट ऑफ रेस्ट में आएगी। हम डिटरमाइन करना सीखेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी कब स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कि इक्विलिब्रियम में आएगी। सो गाइस बात करें, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड एडी फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एएस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कि एक इकोनॉमी कब स्टेट ऑफ रेस्ट या इक्विलिब्रियम में आएगी? जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के। जब क्या हो जाए, हमारी एडी इक्वल हो जाएगी एएस के, तो इकोनॉमी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो गाइज यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एडी की और एएस की, तो ये एक्स एंटी होता है, प्लान्ड होता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कब इक्विलिब्रियम में आएगी इकोनॉमी? जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के। तो दो अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। उन दोनों अप्रोचेस को एक बार देख लेते हैं, देन वन बाय वन इसको हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइज बात करें हमारी क्या अप्रोचेस हैं, टू अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। कि दो अप्रोचेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या है, एडीएएस अप्रोच, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। यहाँ पर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जब इक्वल हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के, तो इकोनॉमी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। देन सेकेंड अप्रोच जो है एडीएएस अप्रोच से डिराइव होकर आई है। कैसे आई है उसको समझो। कि अगर हम बात करें एएस और एडी की, एएस क्या होता है, इनकम के इक्वल होता है। अब इनकम को या तो कंज्यूम किया जाता है या फिर सेव किया जाता है, तो एएस क्या हो जाएगा, सी प्लस एस हो जाएगा। और एडी की बात करें, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, कंजम्पशन प्लस सेविंग, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो सी से सी मतलब कंजम्पशन से कंजम्पशन कट जाएगा और सेविंग इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट से। तो सेकंड अप्रोच हमारी आती है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पता लग गया होगा कि कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से डिराइव हुई है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कैसे डिराइव हुई है कि एडी जो है इक्वल होता है एएस के, एडी क्या होता है, सी प्लस आई होता है, एएस क्या होता है, सी प्लस एस होता है। सी दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा आपस में और एस इक्वल हो जाएगा आई के। तो ऐसा ही अप्रोच हमारी निकल के आ गई है। तो इन दोनों अप्रोचेस के थ्रू हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एडीएएस अप्रोच को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, देन अपकमिंग क्लास में हम एसआई अप्रोच को देखेंगे। सो गाइज अप्रोचेस को पढ़ने से पहले हम एक बार अजम्पशन ले लेते हैं, क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि अगर हम अजम्पशंस लेके नहीं चलेंगे तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इक्विलिब्रियम। तो उन कुछ अजम्पशंस को पढ़ लेते हैं, देन हम एडीएएस अप्रोच को बहुत डिटेल में देखेंगे। सो गाइज बात करें अजम्पशंस की, कि क्या चीज हम मानकर चल रहे हैं जब हम एडीएएस अप्रोच या एसआई अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारी अजम्पशन आती है टू सेक्टर मॉडल। कि अगर बात करें इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम फॉरेन सेक्टर बोलते हैं। तो मानकर चलने की इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ 2 सेक्टर है, मतलब हाउस होल्ड और फर्म, मतलब गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को हम लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 सेक्टर मॉडल है, मतलब सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो सी प्लस आई पढ़ा था। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को हमने निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म की। हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, और फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो एग्रीगेट डिमांड होगी सी प्लस आई। क्लियर हुआ? देन आता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये हमें पता है भाई, इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस मानकर चल रहे हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिस पर लेवल ऑफ इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डू नॉट इन्फ्लुएंस बाय लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, देन बात करें प्राइस लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, कि प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, प्राइस को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, देन आता है इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो हम डिटरमाइन करने वाले हैं वो करने वाले हैं शॉर्ट रन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हम डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो हम यहाँ पे डिटरमाइन करने वाले हैं बाय एडीएएस अप्रोच। सो गाइज ये हमने अजम्पशंस पढ़ ली हैं। अब एडीएएस अप्रोच से कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको देखते हैं। देन बात करें एडीएएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच।
अकॉर्डिंग टू द केनेशियन थ्योरी, अब अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने अपनी एक थ्योरी दी है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम लेवल को, ठीक है। अब भाई केनेशियन थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है, क्या उन्होंने बोला है, उसको हम अपकमिंग क्लास में बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो कि जो हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच पढ़ने हैं वो अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी पढ़ रहे हैं, केन्स ने दी है बेसिकली ये। सो अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी कब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी? द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड C+I इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई मतलब C+S बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब डिटरमाइन करेंगे? जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी और हम क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? अब इसको हम स्केड्यूल के थ्रू देन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको डिटेल में। सो गाइज बात करें, हम स्केड्यूल ले रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एम्प्लॉयमेंट्स इन लैक्स में, देन इनकम ले रहे हैं, कंजम्पशन ले रहे हैं, सेविंग ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। एडी क्या होते हैं? C+I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एएस क्या होते हैं? C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग। सारी ये जो वैल्यू है वो करोड़्स में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करें एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इंक्रीज हो रही है। देन बात करें इनकम भी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 इंक्रीज हो रही है। कंजम्पशन की बात करते हैं तो इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट उतने रेट से नहीं बढ़ता जितने रेट से इनकम बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कंज्यूमर की बेसिक नेसेसिटी सेटिस्फाई होती रहती है तो वो क्या करता है, कुछ प्रपोर्शन इनकम का सेव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें भाई, कंजम्पशन क्या आ रहा है, 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। अब सेम डिफरेंस आ रहा है 80, 80, 80 का। क्यों आ रहा है? क्योंकि एमपीसी क्या होती थी हमारी यहाँ पर 0.8 होती थी, मतलब कि इंक्रीज इन इनकम का कंज्यूमर 80% क्या करता है, कंज्यूम करता है। देन बात करें सेविंग की, तो सेविंग क्या है हमारी, -40, 20, 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है। नेगेटिव से 0 होते हुए पॉजिटिव में जाती है। सेविंग का भी क्या होता है, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो कि 20, 20, 20 का गैप आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एमपीएस की वैल्यू 0.2 होती है यहाँ पे कि इंक्रीज इन इनकम का कंज्यूमर 20% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इनकम के साथ वेरी नहीं होती है तो कांस्टेंट रहेगी 40, 40, 40 पर। क्लियर? देन एडी क्या होगा, C+I होगा, एएस क्या होगा, C+S होगा, ठीक है। और एएस की वैल्यू तुम्हें पता ही होगा हमेशा इनकम के इक्वल ही आती है क्योंकि इनकम को ही हम कंज्यूम या सेव करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन और सेविंग का एडिशन क्या होगा, इनकम के इक्वल ही आएगा। अगर 100 रुपीज इनकम है, 80 कंज्यूम किया गया है, 20 सेव किया गया है, तो कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करेंगे तो 100 ही आएगी ना। तो इनकम के इक्वल ही क्या आती है हमारी, एएस आती है। ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे बात करें 0 लेवल पर भी कंजम्पशन हो रहा है तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है कि बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है कि कंज्यूमर को करना ही पड़ता है चाहे इनकम 0 क्यों ना हो। और क्योंकि कंजम्पशन कंज्यूमर कर रहा है 0 लेवल ऑफ इनकम पर, तो कहाँ से इस एक्सपेंडिचर को मीट करेगा, डिस सेविंग करके करेगा। इसलिए हमारी जो सेविंग जाती है वो नेगेटिव में 40 चली जाएंगी। अब भाई देखते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी। कंडीशन हमें पता है जब एडी इक्वल हो जाए एएस के, तो देखते हैं कब एडी इक्वल होती है एएस के, ठीक है। तो एडी तो भाई डिटरमाइन कर ही लेंगे हम, C+I 40 + 40 80, 120 + 40 160, 200 + 40 240, 280 + 40 320, 360 + 40 400, 440 + 40 480, 520 + 40 560, ठीक है। देन बात करें भाई एग्रीगेट सप्लाई की, तो मैंने बता दिया इनकम के इक्वल ही आएगी क्योंकि जब हम ऐड करेंगे कंजम्पशन और सेविंग को तो एएस इनकम के इक्वल आती है। तो भाई देख लेते हैं कि कैसे हम एएस को डिटरमाइन करेंगे। 40 + -40 0, 120 + -20 100, 200 + 0 200, 280 + 20 300, 360 + 40 400, 440 + 60 500, 520 + 80 600। अब कहाँ पर एडी इक्वल आ रही है एएस के, ये देखो कहाँ पर आ रही है, इक्वल है नहीं है, इक्वल है नहीं है, नहीं है नहीं है। यहाँ पर क्या आ रही है, एडी इक्वल आ रही है एएस, मतलब कि डिमांड हो रही है वो भी 400 करोड़ की हो रही है, जो सप्लाई हो रही है वो भी 400 करोड़ की हो रही है। तो एडी क्या हो गया, इक्वल आ गया एएस के, इक्विलिब्रियम में आ गई हमारी इकोनॉमी, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में आ गई हमारी इकोनॉमी। और नेक्स्ट क्लास में जो हम एसआई अप्रोच पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लो भाई एसआई भी इक्वल आ गया,
ऐसा ही अप्रोच में हम पढ़ने वाले कि जब सेविंग इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के 40-40 इक्वल हो गया, इसको हम अपकमिंग क्लास में डिटेल में देख लेंगे। अभी हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी 400 की जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है। बट इससे पहले अगर हम बात करूं, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। इन दोनों कंडीशन में क्या करेगी इकोनॉमी, रीएडजस्टमेंट करती है, क्योंकि इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आएगी, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर जब एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से। इनको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। सो गाइज, अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई को तो हम इसको इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई हो रही होती है इकोनॉमी में। तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या है, दैट लेवल ऑफ एडी विच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू एएस, कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो इक्वल हो जाती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमारी इफेक्टिव डिमांड होती है, एडी इक्वल होता है एएस के। डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। एक्सेस प्लेयर हम इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हम डिटरमाइन करने वाले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वाई एक्सेस प्लेयर में एग्रीगेट डिमांड। सो गाइस, बात करें एएस कर्व की, तो वो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होके अपवर्ड स्लॉपिंग कब बनता है, 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। क्यों बनता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है इनकम के, जिसको हम बोल सकते हैं भाई C+S, क्योंकि इनकम को या तो कंज्यूम किया जाएगा या फिर सेव किया जाएगा। देन बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो वो अबव द ओरिजिन स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, C बार होता है, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, इसलिए अबव द ओरिजिन हमारा एडी कर्व स्टार्ट होता है, और वो भी अपवर्ड स्लॉपिंग होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। अपवर्ड स्लॉपिंग क्यों होता है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, पॉजिटिव रिलेशन है। स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों होता है, क्योंकि एमपीसी जो है वो कांस्टेंट होती है। तो एडी क्या हो जाएगा, C+I। अब जहां पर एडी और एएस कर्व मीट कर जाएंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, जो कि हमारा 400 करोड़ पर आया है, ठीक है। तो क्या हो गया, एएस के इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम हमारा आ गया इकोनॉमी का। तो यहाँ पे इकोनॉमी क्या आई, इक्विलिब्रियम में आ गई। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगी हमारी कितनी, वाई, जो कि हमारी किसके इक्वल है, 400 करोड़ के इक्वल है, ठीक है। जहाँ पे क्या हो गई, हमारी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गई। तो इस तरीके से हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इक्विलिब्रियम को। अब ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज मत होता। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब एडी इक्वल होगा एएस के। और ब्रेक इवन पॉइंट कब आता था, जब कंजम्पशन इक्वल होता था इनकम के और सेविंग क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। तो ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम में डिफरेंस है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एडी एएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम। अब गाइस बात करें इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, एडी ज्यादा है एएस से, क्योंकि एडी डिमांड कर्व जो है वो हमारा अबव द सप्लाई कर्व है, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम के राइट साइड अगर हम बात करें तो एडी लेस देन होती है एग्रीगेट सप्लाई के, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एडी कर्व बिलो द एएस कर्व हो जाएगा। अब ये दो कंडीशन जब आती है तो इकोनॉमी कैसे दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आएगी, कैसे रीएडजस्टमेंट करेगी कि वो वापस से क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम देखते हैं कि कैसे रीएडजस्टमेंट करेगी इकोनॉमी। सो गाइस देखते हैं इसको, कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई की, तो कहने का मतलब क्या है कि प्लान्ड स्पेंडिंग ज्यादा है प्लान्ड आउटपुट से। पहले ही बताया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसी है, एक्स एंटी है, प्लान्ड है। तो प्लान्ड स्पेंडिंग, जो भी भाई हाउस होल्ड और फर्म प्लान्ड एक्सपेंडिचर करने वाले थे वो ज्यादा है प्लान्ड आउटपुट से। जितनी भी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में उससे ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड मीट नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इकोनॉमी को, देखते हैं। अब क्योंकि प्लान्ड स्पेंडिंग ज्यादा है प्लान्ड आउटपुट से, तो इसका मतलब क्या है कि प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, कि जितना डिजायर्ड लेवल था, जी सप्लाई होनी चाहिए थी, उससे कम चली गई है इन्वेंट्री। तो बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाए और इक्विलिब्रियम में आ जाए दोबारा से इकोनॉमी। तो कैसे इंक्रीज करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे एम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वैसी बात है आउटपुट भी बढ़ेगा, ज्यादा लोग ज्यादा काम, आउटपुट होगा। कब तक बढ़ाएंगे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, जब तक दोबारा से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, मतलब कि एडी इक्वल नहीं हो जाता एएस के। स्केड्यूल में देखो कि अगर मान लो हम यहाँ इस लेवल की बात करते हैं, ठीक है,
240 की डिमांड हो रही है, 200 की सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई से। इकोनॉमी को पहुंचना कहाँ है, इस लेवल ऑफ पर पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी क्या आती है, इक्विलिब्रियम में आती है, क्योंकि एडी इक्वल हो जाती है इसके, इफेक्टिव डिमांड हो जाती है। तो क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और जिससे क्या होगा, हमारा आउटपुट बढ़ेगा, और बढ़ के क्या आ जाएगा 400, मतलब डिमांड के इक्वल आ जाएगा, इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। क्लियर। देन सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन हो एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब जब प्लान्ड स्पेंडिंग कम हो प्लान्ड आउटपुट से। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो इन्वेंट्री बचेगी, इससे क्या होगा, प्लान इन्वेंट्री वुड राइज, प्लान इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगी, अनवांटेड स्टॉक हो जाएगा। अब इस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए इकोनॉमी क्या करेगी भाई, एम्प्लॉयमेंट को कम करेगी, तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। कब तक करेगी, जब तक दोबारा से इक्विलिब्रियम में नहीं आती इकोनॉमी, एडी इक्वल नहीं होता एएस के स्केड्यूल के थ्रू भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन को देखते हैं, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, अब हमें पहुंचना कहाँ है, इक्विलिब्रियम में पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट भी कम हो जाएगा, और इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी 400 करोड़ पर। क्लियर हो गया होगा। बहुत ही डिटेल में हमने एडी और एएस अप्रोच के थ्रू देखा कि कब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या स्टेप्स वो लेगी कि दोबारा से वो इक्विलिब्रियम में आ सके। बहुत ही डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ऐसा ही अप्रोच को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।